हेलो दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है जीके विश्व के साथ यूट्यूब चैनल के साथ। और आज हम लेके आए हैं बाल विकास बाल मनोविज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये टेस्ट का दूसरा टेस्ट है मनोविज्ञान का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। इसी के साथ आज का ये पहला प्रश्न है कि यूरी ब्रोनफेन बर्नर ने समाज और संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं। यूरी ब्रोनफेन बर्नर ने कितने प्रकार बताए हैं समाज और संस्कृति के? तो कितने बताए हैं? 3, 5, 4, 2 कितने बताए हैं? तो कितने प्रकार बताए यहाँ पर? 5 प्रकार बताए। कितने? 5 प्रकार। तो आगे चलते हैं हम इसकी व्याख्या में की व्याख्या देखते हैं कि इसमें यूरी बोनफ्रेंड बर्नर ने सिद्धांत दिया था सामाजिक स्वयंगात्मक विकास का पारिस्थितिक परख सिद्धांत। सामाजिक स्वयंगात्मक विकास का पारिस्थितिक परख सिद्धांत। और कितने सिद्धांत दिए हैं या कितने स्तर दिए हैं? 5 स्तर दिए। तो आइए देखते हैं 5 स्तर। तो पहला है लघु मंडल। लघु मंडल में क्या है? छात्रों का निकटतम वातावरण, यानी छात्र अपने आप में ही घुला रहता है। कौन से? अपने आप में ही घुला रहता है। तो दूसरे में चलते हैं मध्य मंडल में। कि मध्य मंडल में क्या होता है कि जिसमें क्या परिवार, पास पड़ोस और साथी संगी और स्कूल का आपसी संबंध होता है, जिसमें क्या होता है स्कूल आपसी संबंध भी जुड़ जाता है। और तीसरे में चलते हैं हम बाह्य मंडल की। बाह्य मंडल में क्या होता है कि माता पिता के कार्य क्षेत्र यानी व्यवसायिक क्षेत्र, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आदि के बारे में जानकारी होती है और विकास होता है उनका। और चौथा चलता है बृहत मंडल। इसमें क्या होता है? इसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथा और सामाजिक आर्थिक स्तर शामिल होते हैं। कौन से स्तर शामिल होते हैं? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथा और सामाजिक आर्थिक स्तर शामिल होता है। इसी के साथ हम चलते हैं पांचवा। पांचवा यहाँ पर इस तरह है कि इसमें नए नए संचार के साधन और कंप्यूटर शामिल होते हैं। तो नए नए संचार साधन और कंप्यूटर शामिल होते हैं। तो किसके अनुसार? तो प्रश्न है कि यूरी बोन फैन बर्नर ने सामाजिक स्वयंगात्मक विकास पारिस्थितिक सिद्धांत में कितने स्तर बताए? तो कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। 2 कहता है कि कोहेल बर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। तो कोहेल बर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत। कौन सा विकास सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं? कितनी अवस्थाएं यहाँ पर? विकास की अवस्था नहीं, स्तर है यहाँ पर। क्या है? स्तर है। क्या है? स्तर। कितने स्तर हैं? तो स्तर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। और अवस्था कितनी है? अवस्था पूछे तो अवस्था कितनी है? 6 अवस्था है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कि मुख्य कितनी अवस्था है? 6 अवस्था है। कितनी? 6 अवस्था। इनको दो दो भागों में बांटा गया है। पहले है पूर्व परंपरागत स्तर है। इसमें 4 से 10 वर्ष तक का साल होता है। और इसमें क्या है? आज्ञा और दंड की अवस्था। पहली कौन सी होती है? आज्ञा और दंड की अवस्था। दूसरी होती है अहंकार साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था। दूसरा आता है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष। कौन सा होता है? 10 से 13 वर्ष। इसमें क्या होती है? प्रशंसा और उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की अवस्था। इसमें प्रशंसा, बालक प्रशंसा पाने का प्रयास करता है, या उत्तम लड़का बनना चाहता है या उत्तम लड़की बननी चाहती है। और इसमें दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, जो भी समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसके प्रति क्या होता है? समाज की अवस्था है, ये सम्मान करते हैं इसमें। और तीसरा क्या है? इसमें पश्चिम परंपरागत स्तर। इसमें 13 वर्ष के बाद होता है। 13 वर्ष के बाद के सामाजिक समझौता, यानी समाज में जो भी गतिविधि उनका समझौता कर लेता है बालक। और विवेक, अपने विवेक का काम लेता है। और सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत, यानी जो भी समाज में नियम लग रहे हैं उनके प्रति क्या सम्मान की, उसमें क्या उस नीति को समझ जाता है और उस सिद्धांत की उन्मुखता की अवस्था है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की। जीन पियाजे। जीन पियाजे ने पहले कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने भी कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत दिया। कौन सा? नैतिक विकास सिद्धांत दिया। तो इसके अनुसार विकास की कितनी अवस्था है? तो विकास की कितनी अवस्था है? 2 अवस्था है। कितनी? 2 अवस्था है। तो कौन कौन सी है 2 अवस्था? परायत नैतिकता की अवस्था। परायत नैतिकता की अवस्था कितने हैं? 2 से 8 साल की होती है। 2 से 8 साल। इस अवस्था को क्या प्राक स्कूली अवस्था, प्राक स्कूली अवस्था या आरंभिक स्कूली साल दोनों ही सम्मिलित होते हैं। प्राक स्कूली अवस्था या आरंभिक स्कूली साल शामिल होते हैं, क्योंकि बालक 3 वर्ष या 4 वर्ष 5 वर्ष से स्कूल जाना शुरू होता है, तो इसे प्रारंभिक स्कूली अवस्था भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है इसमें? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष होती है। इसमें क्या लचीलापन होता है और सामाजिक चेतना का विकास होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा था कि कितनी अवस्था है? किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्था है? तो कितनी अवस्था यहाँ पर हमने पढ़ी है? 2 अवस्था है। कितनी है? 2 अवस्था है। कितनी?
दो अवस्थाएं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कौन सा विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कितनी अवस्था बताइए, कितनी अवस्था बताइए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। तो 2 3 4 5 कितनी, 4 बताइए, कितनी बताइए, 4 अवस्था बताइए। तो पहली देश संवेदी पेश अवस्था, संवेदी पेश अवस्था 2 से 0 से 2 वर्ष, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, स्थूल या मूल संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, और चौथी अवस्था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 12 वर्ष से बाद होती है। तो कौन सा इसको क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो प्रश्न बन जाए कि जीन पियाजे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कौन सा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार या सिद्धांत में कौन सी अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। कौन सी होगी, तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कितनी अवस्था है, तो कितनी है, कितनी है, 4 है। प्रश्न नंबर 5 पे हम चलते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 5 पे, एक मिनट, प्रश्न नंबर 5 में हम चलते हैं कि, ठीक है, कि श्रीमती हरलोक ने विकास की कितनी अवस्था बताई, तो कितनी बताइए, 5 6 8 9, किसकी अवस्था, विकास की अवस्था कितनी बताइए, कितनी बताइए, 8 अवस्था बताइए, कितनी बताइए, 8 अवस्था बताइए, से होगा सही। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे कि बालक के हृदय की ध्वनि गर्भ काल में कौन से महीने में सुन सकते हैं। तो गर्भ काल में, जो गर्भ में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी हृदय की ध्वनि सुननी है, किसकी ध्वनि, हृदय की ध्वनि सुननी है, तो वो किस महीने में सुन सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, तीसरे महीने में, दूसरे महीने में, चौथे महीने में या 5वें महीने, कौन से महीने में होगी, चौथे महीने में हम क्या सुन सकते हैं, हृदय की ध्वनि सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं हम कि गर्भनाल, बच्चे को गर्भनाल से काट कर, किससे, गर्भनाल से काटा जाता है, क्यों, गर्भनाल के द्वारा ही जो भी बच्चा जब गर्भ में रहता है, क्या रहता है बच्चा, गर्भ में रहता है, तो गर्भ रहता है, तो गर्भनाल के द्वारा क्या होता है, उनको पोषण प्राप्त होता है, पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, पोषण, पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। तो इस गर्भनाल के द्वारा ही क्या होते हैं, सभी पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। तो उसको क्या, उस क्रिया को क्या कहता है, गर्भनाल से काटा जाता है, बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो गर्भनाल से अलग करना, गर्भनाल से अलग करना, या परचूनेट पीरियड, या गर्भकाल का पीरियड, या गर्भनाल पीरियड, तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ध्यान से देना कि परचूनेट पीरियड कहा जाता है, ऑप्शन बे सही होगा, कौन सा होगा, बे सही होगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि इसमें से कौन सी बचपन अवस्था के अन्य नाम नहीं है, बचपन अवस्था, तो अन्य नाम या अन्य विशेषता, जीवन का महत्वपूर्ण काल, तो इसे कहते हैं, ये नाजुक अवस्था, क्योंकि बचपन में एक तो बच्चा नाजुक कोमल होता है, या खेल की अवस्था, या दोहराने की अवस्था, या विश्वास या अविश्वास की, बच्चा विश्वास की गहरा अविश्वास, तो कौन सी होगी यहाँ पर, खेल की अवस्था। खेल, खेल बच्चा कब खेलता है, बच्चा कब खेलता है, बाल्य अवस्था में, जब बालक बन जाता है छोटा, बचपन तो एकदम कम ही होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में क्या करता है बच्चा, क्या करता है, खेल खेलता है, क्या करता है, खेल खेलता है, बालक होता है तब। तो से यहाँ पर क्या होगी, से यहाँ पर उत्तर होगा, कौन सा होगा, से उत्तर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये अन्य नाम या अन्य विशेषता नहीं है बचपन अवस्था की। अब चलते हैं कि बचपन अवस्था, इसमें से कौन सी बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। तो बाल्य अवस्था की विशेषता क्या है, समूह की अवस्था, खेल में रुचि, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, पूर्व नैतिक अवस्था, या नेता बनने की इच्छा, तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो उसमें उत्तर होगा पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था क्या, बचपन अवस्था है, ये क्या है, बचपन अवस्था, बचपन अवस्था है, कौन सी है, बचपन अवस्था है। बाकी बाल्य अवस्था में बालक क्या, झुंड में खेलते हैं, खेल में भी रुचि होती, खेलेंगे तो झुंड में ही खेलेंगे, या झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे माता पिता हम खेलने जा रहे हैं या क्या करना है, उसके बारे में झूठ बोल कर खेल चले जाएंगे। नेता बनने की, या नेता कैसे, क्या मैं ही इसका प्रतिनिधि हूँ, जैसे कोई खेल में कि मैं इस खेल को मैं चला रहा हूँ, या नेता बनने की, यानी एक ग्रुप का क्या बनता है, नेता बनने की इच्छा रहती है। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, तो पूर्व नैतिक अवस्था, ये कौन सी है, ये बचपन अवस्था है, कौन सी है, बचपन अवस्था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें से किशोर अवस्था की विशेषता है, तो कौन कौन सी विशेषता है, दिवा सपन की अवस्था,
बुद्धि का अधिकतम विकास, आत्मसम्मान की भावना, वीर पूजा की प्रवृत्ति, या तूफान, तनाव या संघर्ष का काल। तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। देवा सपनों यानी दिन में ही सपना सोचता है किशोर अवस्था की, मैं कलेक्टर बन जाऊँ, या मेरे पास पैसे हो, या मेरे पास गाड़ी हो, या कुछ भी हो, ये दिन में ही सोचता है। बुद्धि का अधिकतम विकास भी इसमें होता है किशोर अवस्था में, क्योंकि हमारी सोच बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सोच विचार, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसमें तो बुद्धि का विकास होगा ही होगा। आत्मसम्मान, इसमें आत्मसम्मान, ईगो, ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि किशोर में देखते हैं भी हम ईगो, आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। वीर पूजा की भावना बढ़ती है, वीर की पूजा यानी जो भी बलशाली है वीर, उनकी पूजा की भावना होती है, उनके प्रति हम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। या तूफान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन सा? कि तूफान तनाव या संघर्ष का काल है। कौन सा है? तूफान तनाव या संघर्ष का काल है। ये प्रश्न पड़ा हुआ है कि कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है, किशोर अवस्था। इसमें क्या है कि अन्य एक प्रश्न भी बनता है। क्या बनता है? कि भोजन संबंधी विकार, किशोर अवस्था से संबंधित क्या है कोई भोजन संबंधी विकार कौन कौन से है? तो कौन कौन से हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमानिया नर्वोसा, बिंगियार या मोटापा, या उपयुक्त शब्द। कौन सा होगा उपयुक्त शब्द? इसमें क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? क्या होता है कि बालक क्या करता है? बालक को लगता है कि वो मोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है, लेकिन वो क्या है? पतला है। क्या है? पतला है। खुद को लगता है मोटा हो रहा है, लेकिन है पतला, और इसी के कारण वो क्या, खाना कम खाता है, खाना खाना में कमी कर देता है। क्या कर देता है? कमी कर देता है, और वो भूख के कारण क्या होता है? कुपोषण हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, जिसके कारण उसकी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इसमें दूसरे में चलते हैं कि ये थोड़ा विपरीत है। बुलवान या नर्वोसा में क्या होता है? इसमें बालक पहले तो क्या होता है? ज़्यादा खाना खाता है, खाना खा रहा है और बहुत मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद दवाइयाँ लेनी शुरू कर दे, दवाइयाँ लेनी शुरू कर देता है, जिससे साइड इफेक्ट बढ़ जाए और शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब तीसरे में चलते हैं कि बिंगियार या मोटापा क्या होता है। इसमें क्या बालक क्या होता है कि सबसे अलग है। क्या इसमें क्या क्या है? कि बालक क्या करता है? इसमें खाना खाता है बहुत ज़्यादा, खाना खाता है पूरे दिन, भूख ना लगने पर भी खाना खाता है, और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जैसे शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होने जाती है। तो इसे क्या कहता है? बिंगियार मोटापा कहा जाता है। इस प्रश्न का क्या होता उत्तर होगा? उपयुक्त सभी। तो आज के इस टेस्ट में क्या 10% महत्वपूर्ण 10% पूरे हो चुके हैं, और इसमें एक अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर अन्य प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जोड़ा गया था। ज़रूर आप इस सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टेलीग्राम है जीके विश्व, ये नाम सर्च करोगे तो जीके विश्व का, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और फिर मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।